धुरंधर पिक्चर में एक डायलॉग था कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। लगता है हमारे शमी भैया ने भी धुरंधर देखकर बता दिया है ऊपर सिलेक्टर साहब को कि मैं घायल था इसलिए अब मैं और ज्यादा घातक हूं। क्योंकि टी20 क्रिकेट में हैदराबाद जैसे जाइंटों के सामने जहां पर कहा जाता है कि राक्षसों की फौज है, वहां मोहम्मद शमी ने पहले 2 बड़े दैत्यों का शिकार किया और उसके बाद भी इतना इकोनॉमिकल दिया कि लोग अपनी आंखों पर तेजाब रगड़ के पूछ रहे हैं कि भैया ये स्टैट सही है। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम के सामने जहां पर ओपनिंग से लेकर 8-9 नंबर तक बैटिंग है और जाइंटों की पूरी फौज है, आप एक दानव को देखकर तय नहीं करते कि इससे बड़ा दानव अगला वाला होगा। वहां पर 4 ओवर 9 रन 2 विकेट। और क्या शमी में वो बात है? मतलब हमारे पॉडकास्ट में शमी ने कहा था कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मेरा काम है गेंद दोगे विकेट निकाल के दूंगा। लेकिन अब क्या सेलेक्टर्स अपनी आंखों पर गंगा जल छिड़केंगे और मोहम्मद शमी को टीम इंडिया के लिए वापस बुलाएंगे, दरवाजे खोलेंगे? क्योंकि शमी ने वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल आईपीएल की हिस्ट्री में डाला है। मतलब अगर आप पहले 2 ओवर में या पहली 7 गेंदों पर हैदराबाद के सामने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट कर देते हो और आप सिर्फ 9 रन देते हो, तो यह बताता है कि आप बहुत घायल तो नहीं पता लेकिन बहुत घातक गेंदबाज हो। वैसे घायल शेर भी जैसे शिकार करता है, शमी का भी वैसे ही इज फाइंडिंग लाइक अ ओल्ड वाइन। जितने पुराने होते जा रहे हैं उतने ज्यादा तजुर्बे को लेकर बेहतर करते जा रहे हैं और वो बेहतरी दिखाई पड़ रही है। केएल राहुल को उधर आप याद करो, पहले मैं ओवर में आउट किया, उनके बड़े अच्छे प्लेयर थे। यहां अभिषेक शर्मा को टपका दिया, उसके बाद ट्रेविस हेड को आउट किया और 35 साल की उम्र में बताया कि अगरकर साहब, डियर गंभीर साहब, लुक एट मोहम्मद शमी। मतलब टी20 में तो बॉलर उन्हें मानते ही नहीं हो, भगवान जाने क्यों। लेकिन चाहे हो टी20 या हो ओडीआई, आप मोहम्मद शमी के बिना मत सोचो। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जिस तरह मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो या फिर 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, आपको उन्हें सोचना चाहिए। मतलब अगर हम अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जिसमें हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा है, तो सेम लेवल पे आपको मोहम्मद शमी को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि मोहम्मद शमी बहुत 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 घातक बॉलर है। 17 डॉट बॉल इस आदमी ने डाली है, 2.2 की इकॉनमी है। मतलब आप सोचो 24 गेंदों में 17 डॉट बॉल, कितने पेड़ लगवा दिया चारों तरफ। मतलब आज एक पूरा गांव जो है वो हरा भरा कर दिया होगा इन्होंने। और इतनी जबरदस्त गेंदबाजी के बाद उनको कभी फिटनेस के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर बाहर किया जा रहा है। जबकि शमी पिछला साल इतना खराब था शमी का, उसके बावजूद अगर आप स्टैट देखोगे तो पावर प्ले में हाईएस्ट विकेट टेकर है मोहम्मद शमी का नाम है। 2023 आईपीएल से अगर आप देखोगे, शमी के पास 25 विकेट है और उनसे आगे सिर्फ ट्रेंट बोल्ट है जिनके पास 32 विकेट है। और इसके बावजूद अगर आप उन्हें टी20 का बॉलर नहीं मानते हो, इसके बावजूद अगर आप उन्हें ओडीआई टीम में जगह नहीं देते हो, टेस्ट टीम में नहीं खिलाते हो, वनडे में जहां पर वो 19 में 23 में आपके सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, उन्हें आप मौका देते हो, तो आई थिंक इट्स लॉस फॉर इंडिया, नॉट लॉस फॉर मोहम्मद शमी। क्योंकि शमी बार बार कह चुके हैं कि ऊपर वाला जो है वो तय करता है और मैं उसके हिसाब से करता हूं। मैं बहुत पागल नहीं होता, मैं ऊपर वाले की बात मानता हूं और ऊपर वाले ने जो नसीब में रखा होगा। लेकिन शमी का साथ ऊपर वाला दे रहा है, शमी अपना साथ दे रहे हैं और कमबैक करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और ये जोर देखकर भी अगर कोई अपनी आंखें हटा ले तो फिर भगवान ही जाने उसे सिलेक्टर किसने बनाया। मुझे लगता है कि उस इंसान को सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी से हटाना चाहिए जो इस तरह काम करेगा। मतलब ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को हटाना, पहले 10 ओवर में 4 ओवर डालना और उसके बाद 35 रन पर 4 विकेट गिरे हैदराबाद के। आई थिंक हैदराबाद का ये वर्स्ट 10 ओवर वाला आज खोटा था, इससे गंदा कोई नहीं खेल सकता। और ये शमी ने किया है। आज टी20 में अगर आप देखोगे 2.25 का स्पेल डाला उन्होंने, ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा है। मतलब शमी ने इससे पहले भी अच्छा किया है। जैसे मुझे याद है गुजरात टाइटंस में वो खेलते थे तो डीसी के सामने 4 विकेट निकाले थे 11 रन देकर, वो कमाल था। एक बार इंडिया की टीम से खेले थे तब उन्होंने 13 रन देकर 4 ओवर निकाले थे। बट आज उनके करियर का बेस्ट था। और मुझे लगता है अजीत अगरकर ने या फिर गौतम गंभीर की सिलेक्शन, गौतम गंभीर कोई कोच हैं, उन्होंने इनको अच्छे से हैंडल नहीं किया। शमी का इंटरनेशनल करियर अभी 2-3 साल हो सकता था, वो और बेहतर कर सकते थे, बट अभी भी देर नहीं हुई है। आई होप कि इस घायल शेर को लाओ, इंडिया के लिए मैच जिताओ। मतलब मेरे दिमाग से तो 2023 जाता नहीं है। दैट्स मोहम्मद शमी फॉर मी। सो आई होप दे विल थिंक एंड आई होप दे विल गेट मोहम्मद शमी।